चलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडियो बाय सुपरकिड। दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स एजुकेटर एंड बच्चा। जैसा कि आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है सीयूटी 2025 के लिए। तो अब यहां से क्या करना है, यहां से हमें, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कि क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है ना, अपने आप को कि हम क्या करने वाले और वो करना कैसे। तो बेसिकली इसी थॉट को बच्चा कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहां पर आ चुका हूं आपके साथ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे कि यार इकोनॉमिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स माइक्रो से भी आ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स मैक्रो से आ रहे हैं, कुछ चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। तो सर ये जो 50 क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें से कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं, क्या इस चैप्टर वाइज आप हमें बता सकते हो? और कितने क्वेश्चंस आपने एनालाइज किया है? आपने सर क्या क्वेश्चन पेपर पुराने देखे हैं, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो मैंने कहा यार आप लोगों के लिए शायद ही डिफिकल्ट हो सकता था, बट द थिंग इज कि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर रेडी होता ना हमेशा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूं। सो ऑल द बच्चा, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स की। जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए एंड द थिंग इज कि चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज रहा है। सो आई थिंक यहां पर आप लोग रेडी हैं इस सेशन के, तो बस सेशन एंड तक बने रहेगा। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। करेक्ट? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि यार सबसे पहले इस सेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इस सेशन की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है और हम चाहते हैं कि यार सिलेबस को अभी पढ़ना चालू करोगे आपको, और धीरे धीरे करते करते क्या होगा ना कि जब कुछ सिलेबस में कुछ चैप्टर्स आप कंप्लीट करते जाओगे तो आगे जाके आपको लगेगा जो चैप्टर कंप्लीट हो गए क्या उसको दोबारा पढ़ना है, भूल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इन पूरे इतने बड़े सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को आप एनी हाउ भी टारगेट कर लो, एंड ऑल्दो करना पूरा ही है, बट कुछ चैप्टर पे ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं, चैप्टर वाइज क्या हमारा यहाँ पर वेटेज रहा है। ऑल दो अगर मैं एक चीज बताऊं सीयूटी की बहुत अच्छी चीज, और आप कह सकते हो कुछ उसको एज अ नेगेटिव भी देख सकते हो कि यार सारे चैप्टर्स को यूटिलाइज करते हैं लोग, यानी ऐसा कोई चैप्टर छोड़ते ही नहीं कि यार कोई चैप्टर आपके सिलेबस में था और उस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये तीनों सालों में, यानी कि अगर हम बात करें 2022 की, 23 की एंड 24 की, तो ये तीनों सालों में देखने के लिए मिला कि किसी चैप्टर को छोड़ रहे हैं एक आध बार, बट स्टिल कभी नहीं। तो आप ये भी मान के चलिए कि 25 में भी सारे चैप्टर को ही यूटिलाइज किया जाएगा। सो ये देखते हैं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। तो पहले हम बात करते हैं अपने यहाँ पर माइक्रो से। माइक्रो में भाई सिंपल सी बात है, टोटल फर्स्ट चैप्टर माइक्रो में ऑल्दो जैसा कि आपको बताइए दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, यानी कि 22 में डिलीटेड टॉपिक्स, जो डिलीटेड तो नहीं बोलेंगे बट ऑल द माइक्रो, क्योंकि आप लोग बोर्ड्स में पढ़ते नहीं हो, इसी टॉपिक से माइक्रो के दो चैप्टर से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। देन अगर हम बात करें 23 में, तो माइक्रो से अराउंड 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए। देन अभी 24 में देखा गया कि थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया गया है एंड फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्रो से एज वेल एज आईडी से ज्यादा पूछे गए। करेक्ट? तो चलिए ये पैटर्न रहा, यानी कि ऑल दो दोनों ही चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है एंड द थिंग इज की वेटेज के अकॉर्डिंग आप समझ जाइए कि आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस अराउंड 6, मैं ऑन एन एवरेज अगर बात करूं तो 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से देखने को मिल सकता है, यानी कि माइक्रो वाली कैटेगरी से। करेक्ट? आगे अगर हम बात करें बच्चा तो सिंपल है, सर्कुलर ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि ये पूरी सीरीज है। तो ये नेशनल इनकम की पूरी सीरीज है, जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूं हमेशा। क्या सीयूटी के अंदर अगर आपको फुल स्कोर करना है तो एनी हाउ भी नेशनल इनकम को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। क्यों बोलता हूं मैं ऐसा? क्योंकि आपने देखा 6, 9 एंड 2, 11 अराउंड 50 में से 11 to 12 क्वेश्चंस 22 में पूछे गए, है ना, 2022 के सेशन के अंदर। बात करें अगर हम लोग भाई 23 में, तो कितना 14 क्वेश्चंस, कितना बच्चा अराउंड 14 क्वेश्चंस आपका पूछा गया 23 के अंदर। एंड अगर अभी हम बात करें तो इस बार थोड़े से नेशनल इनकम के क्वेश्चंस कम थे, बट द थिंग इज कि कितना भाई अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस नेशनल इनकम से। तो सर आप ऑन एन एवरेज कितना बोलोगे? मैं इस बार का कंपैरिजन, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉकिंग एलिमेंट भी था हमारे लिए कि इतने ज्यादा कम क्वेश्चंस क्यों थे नेशनल इनकम से, बट अगर आप मुझसे पूछे 25 में सर नेशनल इनकम का वेटेज कितना रह सकता है, तो अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस। कितना? 12 to 13 क्वेश्चंस एंड द थिंग इज कि इंटू 5 कर लो, है ना, यानी 60 to 70 मार्क्स का आप मान लीजिए, 60 to 70 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ कहां से पूछा जाएगा? नेशनल इनकम से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने बोला मनी इन बैंकिंग, एक छोटा सा चैप्टर, तो इसकी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, जिसमें 4, 3, 3 का हमें देखा गया है पैटर्न। सो ऑल दो बच्चा सिंपल सा थॉट है, इसको माइंड में बिल्कुल बैठा लो, क्या टोटल अराउंड 3 क्वेश्चन आपके मनी इन बैंकिंग से पूछे जाएंगे। तो चैप्टर यहां पर अगर हमने बात करी
तो ये नेशनल इनकम की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मत छोड़िएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार माइक्रो अब नहीं पढ़ा 12th में तो उसको छोड़ देते हैं, बट आप ये मान लो 6 to 7 क्वेश्चन अराउंड आपके पूछे जाएंगे माइक्रो वाले पार्ट से, तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें बच्चा और फर्दर चैप्टर्स को लेकर के, तो यहां पर हमने बात करी डिटर्मिनेशन ऑफ लाइक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसका भी एक सेट पैटर्न है, यानी कि सर 3 4 5, तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चंस का लाइक चैप्टर है हमारा, काफी ज्यादा इसमें एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड वाला जो भी चैप्टर अगर आप ऐड कर दो, जो कि ऑलरेडी इट इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली, सो अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। तो 25 में आपको इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऑल दो बच्चा इस चैप्टर में अच्छी खासी डिटेलिंग, अगर पेपर मैं बोल रहा हूं 25 में अगर डिफिकल्ट बनाया जाता है तो डिफिकल्ट के लिए इकोनॉमिक्स में सबसे मजेदार चैप्टर यही है, करेक्ट। सो ऑल दिस कंपेयर टू डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, इस चैप्टर को भी आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, अच्छा खासा वेटेज है। फिर बात करें गवर्नमेंट बजट का, थोड़ा सा कम वेटेज, 2-3 क्वेश्चंस, तो आप यही मान लीजिएगा 2 to 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे गवर्नमेंट बजट से। देन अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट से, तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट से, यही एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ऑल द छोटे छोटे चैप्टर्स से, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे बात करें बच्चों, आगे अगर बात की जाए तो आगे हम क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सर इंडियन इकोनॉमिक एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर, या चैप्टर ना बोल के हम इसको यूनिट बोलते हैं, तो इस यूनिट से बच्चा अराउंड 7 to 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स मेंशन कर देता हूं। 6 से 7 नंबर का पूछा जाएगा। अब सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया क्या है अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो बच्चा इंडियन इकोनॉमिक्स में करंट चैलेंजेस वाले जो यूनिट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अराउंड 5 to 6 चैप्टर कवर अप होते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट हो गया, देन सस्टेनेबल, देन उसके बाद बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं करंट चैलेंजेस में। तो भैया सिंपल है, इसका वेटेज भी इस बार बहुत ज्यादा था, और अराउंड आप ये मान के चलिए जैसे हमने वहां पे नेशनल इनकम वाला यूनिट को इंपॉर्टेंट बताया मैक्रो में, वैसे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, यानी हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको करंट चैलेंजेस से देखने के लिए मिलेगा, तो इसको भी आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, करेक्ट। आगे बात की जाए बच्चा, तो लास्ट यूनिट है हमारी, इसका वेटेज आप मान लीजिए 5 मार्क का एवरेज वेटेज होता है, यानी 5 क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहो। 5 क्वेश्चंस आपको लास्ट चैप्टर से, यानी लास्ट यूनिट से, जहां पे कंपैरिजन हो रहा है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के डेटा का, ये आपको पूरा का पूरा कवर अप करना है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि यार ओवरऑल इतनी सारी जो यूनिट्स है, सर ने उस यूनिट्स को कंप्लीट किया एंड बताया आपको कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज होने वाला है, आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन किस किस यूनिट से पूछे जाने वाले, करेक्ट। सो आई थिंक यहां तक सारी चीजें कंप्लीट है। सो ऑल दो बच्चा, ये सेशन आप लोग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड द थिंग इज की सुपर ग्रेड्स यहाँ पर आपके साथ में रेडी है, बहुत सारी प्रिपरेशन के साथ आने वाले टाइम में आप पूरे साल भर यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। एंड द थिंग इज की और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल चैनल ऑफ सुपर ग्रिड्स आपको ज्वाइन करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे COT.by-supergrids से आप ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल को। एंड द थिंग इज की द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा रिकमेंडेशन भी होगा कि आप अगर आप कहीं ना कहीं COT 2025 के एस्पिरेंट है, तो आपको फिर COT बाय सुपर ग्रिड सर्च करना है टेलीग्राम पे, एंड इस चैनल को अभी जस्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, गॉट इट। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।